आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक, केमिकल बॉन्डिंग में एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। टॉपिक है आयनिक बॉन्ड। आपको मिलेगा कहाँ पर ये टॉपिक? आपको मिलेगा जीएन इंस्टीट्यूट पर ऑन यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने का पर्पस क्या है, हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते क्यों हैं, किस लिए आयनिक बॉन्ड पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का पूरी केमिस्ट्री में रोल क्या है, ये जानेंगे। तो केमिकल बॉन्डिंग एक चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग एज ए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक, इसमें क्या होता है कि केमिकल बॉन्डिंग से नीट में 3 से 4 क्वेश्चन आने तय हैं। ठीक, प्लस बोर्ड में भी इससे क्वेश्चन आते हैं काफ़ी। हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ये सब इसी से रिलेटेड टॉपिक है। उसके बाद में क्या, इस केमिकल बॉन्डिंग का यूज़ केमिस्ट्री में कहाँ पर होता है, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का यूज़ केमिस्ट्री में कहाँ पर होता है। तो ये चैप्टर जो है ये बेसिक फंडामेंटल केमिस्ट्री का एक ऐसा बेसिक सा पार्ट है जो पूरी केमिस्ट्री में यूज़ होता है। ज़्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी यूज़ होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर क्या केमिकल बॉन्डिंग का यूज़ होता है? बहुत यूज़ होता है। हमें यहीं से ही पता चलता है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में है किस में नहीं है, कौन सा मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर रखता है, ये सब यहीं से पता चलेगा हमको कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनते हैं, मेटेलिक बॉन्ड कैसे बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, ये सब बॉन्ड कैसे पता चलेंगे। तो इसी चैप्टर का पर्पस है पढ़ाने का कि हमारा आगे का जो चैप्टर है उसमें इस चैप्टर का जो रोल है वो कम्प्लीटली प्रोसेस समझ में आए हमको। तो वो हम केमिकल बॉन्डिंग में एक टॉपिक पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड। तो लेकिन आयनिक बॉन्ड से पहले जान लो कि केमिकल बॉन्डिंग किसे कहते हैं, बता रहा हूं। देखो भैया, केमिकल बॉन्डिंग कहने का मतलब ये है कि केमिकल के थ्रू एक बॉन्ड बन रहा है, केमिकल के थ्रू एक बॉन्ड बन रहा है। तो बॉन्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एटम और मॉलिक्यूल अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो पहले अनस्टेबल होते हैं, फिर अपने आप को वो किस में करते हैं, स्टेबल करते हैं। भाई साहब, कौन करता है अपने आप को स्टेबल? एटम और मॉलिक्यूल। कैसे करते हैं ये जानेंगे। तो मेरा कहने मतलब कि बॉन्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है, बॉन्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एटम और मॉलिक्यूल गेन करते हैं स्टेबिलिटी को। जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे जो गरीब इंसान होता है वो अपने आप को स्टेबल कर पाता है कैसे? अमीर बन के। जो जिनकी शादी नहीं हुई होती है वो शादी करके अपने आप को स्टेबल कर पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपने आप को क्या करना है, स्टेबल करना है। स्टेबल कैसे करेंगे? तो वैसे ही एटम और मॉलिक्यूल अपने आप को क्या करते हैं, स्टेबल करते हैं। भाई साहब, अच्छा ये स्टेबल कैसे करते हैं? तो मैं क्या केमिकल बॉन्डिंग में एक लाइन लिख सकता हूं बॉन्डिंग पे? बॉन्डिंग पर एक लाइन लिखेंगे तो लिख सकते हैं कि बॉन्डिंग कि केमिकल बॉन्डिंग लिख सकते हैं कि बॉन्डिंग कैसा प्रोसेस है। बॉन्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एटम और मॉलिक्यूल गेन करते हैं स्टेबिलिटी को, गेन करते हैं स्टेबिलिटी को गेन करते हैं। तो बॉन्डिंग इज अ फिनोमिना। तो ये भी तो बोल सकते हैं इंग्लिश में अगर लिखना चाहो। बॉन्डिंग इज अ फिनोमिना in which atom or molecule gain stability। ठीक है, बॉन्डिंग एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें एटम और मॉलिक्यूल गेन करते हैं स्टेबिलिटी को, अपनी स्टेबिलिटी को गेन करते हैं।
तो ये इसमें ये एनर्जी भी बोल सकते हैं कि एनर्जी की होल्ड करके रखता है अपने आप को, फिर वो अपने आप को एनर्जी को होल्ड रखेगा, सही समय आने पर अपने आप को क्या कर लेगा, स्टेबल कर लेगा। समझे? तो बॉन्डिंग का मतलब समझ में आ गया होगा कि बॉन्डिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एटम और मॉलिक्यूल क्या करते हैं भैया, गेन करते हैं, स्टेबिलिटी को गेन करते हैं। तो बॉन्डिंग इज अ फिनोमेना इन विच एटम और मॉलिक्यूल गेन स्टेबिलिटी। ठीक है, अब ये बॉन्डिंग कैसे होती है ये जानो कि ये कैसे अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं। ठीक, ये कैसे अपने आप को क्या कर रहे हैं, स्टेबल करते हैं भाई साहब। ये कैसे अपने आप को स्टेबल करते हैं कि बॉन्डिंग इज अ फिनोमेना इन विच एटम और मॉलिक्यूल गेन स्टेबिलिटी। भैया आपने डेफिनेशन बता दिया, आपने पूरा प्रोसेस बता दिया, लेकिन ये अपने आप को भी आप स्टेबल करेंगे तो कैसे करेंगे? तो ये लोग अपने आप को तरह तरह से स्टेबल करते हैं। जैसे कोई आयनिक बॉन्ड बना के स्टेबल करता है, कोई मेटेलिक बॉन्ड बना के स्टेबल करता है, कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के स्टेबल करता है, तो कोई कोवेलेंट बॉन्ड बना के स्टेबल करता है अपने आप को। इन चारों इन पांचों में डिफरेंट क्या होते हैं? तो पहला हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे। और आयनिक बॉन्ड कह सकते हैं कि इससे क्वेश्चन आने के संभावनाएं काफी होते हैं, क्योंकि काफी अच्छे क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। ज्यादा टफ नहीं बनता है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा टफ नहीं है। तो आयनिक बॉन्ड पहले पढ़ेंगे। इसमें क्या, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड होता क्या पहले जानो। आयनिक बॉन्ड का मतलब तो समझ में आता है कि बॉन्ड बन रहा है, लेकिन आयनिक का मतलब क्या होता है? आयनिक का मतलब होता है कि इनमें आयंस बन रहे हो। क्या बन रहे हैं? आयंस। मेटल नॉन मेटल मिला के क्या बनते हैं, पूरा एक किसी तरीके से क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा। बोलो तो उस कंपाउंड में आयनिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उस कंपाउंड में आयंस होने चाहिए। क्या होने चाहिए? आयंस। उस कंपाउंड में आयंस होने चाहिए। अगर उस कंपाउंड में आयंस है भैया, तो वो कंपाउंड क्या होगा? आयनिक बॉन्ड उसमें मौजूद होगा। बोलो, उसमें आयनिक बॉन्ड मौजूद होगा। अच्छा, आयंस का मतलब क्या होता है ये भी बताओ। आयंस का मतलब क्या होता है? आयंस को बोल सकते हैं कि एक पे होगा प्लस चार्ज और एक पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये भी तो बोल सकते हैं कि ये सर जी चार्ज है। हाँ बोल दो चार्ज। कैटायन है? हाँ। क्या एनायन है? हाँ। तो तुम भी बोल सकते हो भाई साहब, पॉजिटिवली चार्ज हो या निगेटिवली चार्ज हो, या दूसरा नाम कैटायन के फॉर्म में बोलो। कैटायन एनायन वही मतलब होता है। ठीक, कैटायन एनायन बोल दे। तो क्या आयंस का मतलब क्या होता है कि किसी कंपाउंड में आयंस मौजूद हैं। किसी कंपाउंड में आयंस मौजूद हैं, तो क्या वो आयनिक बॉन्ड होगा? हाँ, हो सकता है वो कंपाउंड आयनिक बॉन्ड हो। क्या हर कंपाउंड आयनिक बॉन्ड होगा? हर कंपाउंड आयनिक बॉन्ड नहीं होता है। जानते हैं कैसे नहीं होता, ये बताते हैं। जैसे एग्जांपल NaCl। ठीक, एग्जांपल पे ले लिया NaCl। NaCl को जब हमने आयनाइज किया तो Na बनाया प्लस और Cl माइनस बनाया। बोलो हाँ या ना। ये क्या बन गया? प्लस। Na प्लस Cl माइनस। क्या इस कंपाउंड में, बोलो क्या इस कंपाउंड में प्लस चार्ज और माइनस चार्ज है? तो क्या कंपाउंड ये आयनिक बॉन्ड बनाता होगा? हाँ बनाता होगा। क्या श्योर तुम बनाता होगा? कैसे पता चलेगा कि हाँ भैया ये बनाता ही है? तुम परफेक्ट हो, तुम कंफर्म हो कि तुम आयनिक बॉन्ड बनाओगे? बताते हैं आयनिक बॉन्ड कैसे बनाए। तो अभी तो हमने ये बता दिया कि भैया अगर उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा तो आयनिक बॉन्ड बनाएगा। हाँ, आयनिक बॉन्ड बना सकता है और नहीं भी बना सकता है। सर जी दो बात की मूल्य बना सकता भी नहीं है। हाँ, दूसरी कंडीशन भी है एक ना, वो पता चल जाएगी। अगर पहले वाला बोल दिया, चलो सर ने बता दिया कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, ठप्पा लग गया। ठीक, कि हो सकता है। दूसरी चीज, एक कंडीशन और है कि इफ कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस अगर 1.7 के बराबर है या 1.7 से ज्यादा है तो आयनिक बॉन्ड मस्ट बी फॉर्म। मे भी नहीं, मस्ट बी फॉर्म। तो पहला क्या होना चाहिए भैया? पहले उसमें एक एटम लॉस कर रहा हो।
लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन को और दूसरा एटम गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो आयनिक बॉन्ड में बी फॉर्म, आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ये पहला हो गया। दूसरा क्या हुआ, दूसरे बात को हम बोल सकते हैं, दूसरे वाले में बोल सकते हैं कि कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस अगर 1.7 के इक्वल है या ग्रेटर देन मतलब बड़ा है 1.7 से, तो आयनिक बॉन्ड मस्ट बी फॉर्म। समझ में आई बात? ये दो बातें हैं आयनिक बॉन्ड की कि सर जी आयनिक बॉन्ड में अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, एक एटम अपने आप को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, दूसरा वाला क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, ये लॉस कर दिया, इसने गेन कर लिया, तो क्या आयनिक बॉन्ड होगा? हाँ, इस कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड हो सकता है, हो सकता है। तो सर जी हो सकता है क्या है, मुझे क्लियर बताओ। तो क्लियर के लिए एक एटम लॉस करता है एक इलेक्ट्रॉन को, दूसरा एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो आयनिक बॉन्ड में भी फॉर्म, मस्ट भी नहीं, मे भी फॉर्म हो सकता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस अगर 1.7 के इक्वल या ग्रेटर देन, तो आयनिक बॉन्ड मस्ट बी फॉर्म, मतलब कंफर्म है कि 1.7 से अगर कम है या 1.7 के बराबर है तो आयनिक बॉन्ड बन सकता है। सर जी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस क्या हर एटम का निकाल लोगे? बताते हैं। कुछ एटम का, जैसे मरकरी हो गया, क्या मरकरी का अगर तुम पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो क्या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होगा? हाँ होगा। दूसरे का देखोगे, Hg मरकरी हो गया तुम्हारा, कॉपर हो गया, इन सब का अगर देखोगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस याद कर लोगे। चलो एक दो कंपाउंड को तुमने याद किया, सभी कंपाउंड को तुम याद करने के बाद क्या यूज करोगे? नहीं भैया, तुमको नीट में 25 सेकेंड, 15 सेकेंड, 12 सेकेंड, 10 सेकेंड के अंदर आंसर बनाना है। अगर तुमने 1 मिनट से ज़्यादा समय ले लिया तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे आगे। ठीक, तो बता रहे हैं एक चीज़ और, मान लो एग्जांपल सोडियम फ्लोराइड, मान लो एग्जांपल सोडियम फ्लोराइड, मान लो कि इलेक्ट्रॉनिक, लेट मी, मैं क्लियर नहीं बोला, लेट मी, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस कितना है? इलेक्ट्रॉन कितना है भाई साहब? 4। सोडियम का कितना है? 3। अब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस अगर निकालोगे तो कितना आएगा? 1। माइनस कर दो, 4 में 3 बचा, कितना? 1। क्या ये 1 जो है ये 1.7 से कम है? हाँ कम है। इक्वल है क्या 1.7 के? नहीं, कम है ना। तो बोला क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर 1.7 के इक्वल है, क्या इक्वल है? नहीं, या 1.7 से ज्यादा है तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा, मस्ट बी, हाँ होगा, फॉर्म होगा। तो इस तरह तुम निकालोगे क्या हर किसी एटम का? नहीं निकाल पाओगे भैया, हर किसी का नहीं निकाल पाओगे। तो इसी तरीके से निकाले जाते हैं। लेकिन जब आप क्वेश्चन लगा लोगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाओगे, वैरायटी लगाओगे क्वेश्चनों की, और आप अगर काफ़ी समय तक पढ़ा रहे हो या आप काफ़ी भूखे पड़े हो, तो कंपाउंड देख के ही पता चल जाता है कि कौन से कंपाउंड आयनिक बॉन्ड बनाता है, कौन सा कंपाउंड आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है, ये किस में आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है, किस में आयनिक कैरेक्टर सबसे कम है, किस में मैक्सिमम है, किस में मिनिमम है। बोलो ये कौन सा बेस्ट आयनिक है, बोलो। तो ये कंपाउंड, कुछ है कंपाउंड जिसमें आयनिक बॉन्ड होते हैं, उनके अलावा आयनिक बॉन्ड नहीं होते हैं, नहीं बनाते हैं। वो कंपाउंड कौन से हैं, वो कंपाउंड बताता हूं मैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मैं वहां तक बात लेके आ रहा हूं, एक सेकेंड होल्ड रखना। तो सबसे पहले आपने बॉन्डिंग की डिफिनेशन लिखी होगी,
ठीक, बॉन्डिंग में एक लाइन लिख लो। बॉन्डिंग में एक लाइन क्या लिखोगे कि बॉन्डिंग इज अ फिनोमिना in which atom or molecule gain stability। ठीक है, लिखना है इसको एक सेकंड। देखो, bonding is a phenomena in which atom molecule gain stability, लिखना। लिखा। अब लिखो टाइप्स ऑफ बॉन्ड। टाइप्स ऑफ बॉन्ड में पहली हेडिंग लिखना आयनिक बॉन्ड। लिखा। इसमें लिखो इट इज अ सिंपल electron transfer method। It is a simple electron transfer method। ठीक, in which atom loss electron and another atom gain electron। It is a simple electron transfer method in which atom loss electron and another atom gain electron। is known as the ionic bond। is called ionic bond। लिखा। ये लिखो। लिखने के बाद जैसे एग्जांपल NaCl। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, गेन किया। बोलो, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इसमें आयनिक बॉन्ड होगा। हाँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड, दो इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ऑक्साइड आयन दो इलेक्ट्रॉन, आयनिक बॉन्ड होगा। ठीक, लिखो, ये उस लाइन के नीचे लिखो। दूसरी चीज, लिथियम क्लोराइड। लिथियम ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया और एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो आयनिक बॉन्ड बना? नहीं बना। रीजन बताता हूं, करो काम। ठीक, अब इसमें इसके लिए एक बात बताएंगे। तो जो तो आपने लिखा था पहले कि इट इज अ सिंपल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मेटर इन विच एटम लॉस वन इलेक्ट्रॉन एंड अनदर एटम लॉस गेन इलेक्ट्रॉन, तो इस कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। लिख लिया। उसके बाद लिखना
कि अगर ऐसे लिखना चाहिए कि अगर सेकेंड पॉइंट, अगर एटम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और अनदर एटम, दूसरा वाला एटम गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 होती है। कितनी? 1 इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, और अनदर एटम गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, गेन इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी? 2 इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी भैया इसकी? 1 इलेक्ट्रोवैलेंसी। कितनी इलेक्ट्रोवैलेंसी? 2 इलेक्ट्रोवैलेंसी। लिखो लिखो इसको। और आयनिक बॉन्ड को ही हम लोग ये भी जान लो, आयनिक बॉन्ड, और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कुछ नया नहीं है। कर लिया? दूसरा पॉइंट लिखो। 2 पॉइंट हो गए हमारे पास। अब हेडिंग डालो, कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड। क्या क्या कंडीशन हो गया आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए? कंडीशन फॉर अ आयनिक बॉन्ड। तो इसमें पहली कंडीशन लिखो, आयनिक बॉन्ड की क्या क्या कंडीशन हो सकती है। तो पहली कंडीशन कि अगर एटम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करे, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करे, और दूसरा एटम गेन करे इलेक्ट्रॉनों को, गेन करे इलेक्ट्रॉनों को, तो आयनिक बॉन्ड में बी फॉर्म if atom 1 electron loss and another atom gain 1 electron इस तो आयनिक बॉन्ड में भी फॉर्म, मस्ट भी नहीं, मे भी। अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और दूसरा वाला एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो आयनिक बॉन्ड में भी फॉर्म, उसमें आयनिक बॉन्ड हो सकता है। पहला ये तो आपने लगा दी मोहर। अब लगा दो ठप्पा कि इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी difference, if electronegativity difference 1.7 equal to 1.7, अच्छा equal to 1.7 and greater than 1.7, then
आयनिक बॉन्ड मस्ट बी फॉर्म। ठीक है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करे दूसरा इलेक्ट्रॉन एटम को गेन करे तो आयनिक बॉन्ड में भी फॉर्म। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इक्वल टू 1.7 and greater than 1.7 then ionic bond must be formed। ठीक है, इसके नीचे डब्बा बना के लिख लो ऐसे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर देन 1.7 या फिर इक्वल 1.7 आयनिक बॉन्ड मस्ट बी फॉर्म। ठीक है भैया, नोट करा। ठीक है, अब एक चीज जान लो, बता रहा हूं। देखो, क्या तुम चलो ये तो चीज है, अगर ये तो जान जाओगे कि एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, अगर कंपाउंड है तो कंपाउंड में एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, दूसरा एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो अब ये तो पता लगा लोगे कि हाँ उसमें आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, मे भी फॉर्म हो सकता है, इससे पता चल जाएगा। क्या आप इसके थ्रू 1.7 से बराबर या 1.7 से ग्रेटर देन, तो क्या आप इससे कंफर्म हो जाओगे? हाँ, इससे आप कंफर्म हो जाएंगे। तो ये क्या फॉर्म, ये वाली लाइन क्या तुम कंपाउंड में लगाते फिरोगे? नहीं बेटा, आपको क्या करना है, फटाफट आंसर निकालना है। तो उसके लिए ट्रिक दिमाग में है, बता रहे हैं। उसके लिए दिमाग में एक सोच जो आपके सामने पेश है। क्या होता है बता देते हैं, तो पहले याद करो, ठीक, फिर आगे की कहानी बताते हैं। ठीक, आप ये दिमाग में पहले रखो कि फर्स्ट है, सेकेंड है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। दिमाग में रखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ये दिमाग में सेट करो पहले, तुरंत तुरंत। देखो बता रहा हूं, यहां तक कि एटम दिमाग में फिट रहने चाहिए। कहां तक कि ये एटम, ये वाले एटम भी अलग से फिट रखो, अलग से, कुछ अलग से फिट रखना है। ठीक, ये एटम सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये आपको दिमाग में सेट रखने भैया। अगर दुनिया के किसी भी कंपाउंड में आपको ये वाले एटम अगर नजर आते हैं तो उस एक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। जैसे एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड आयनिक बॉन्ड होगा। पोटेशियम क्लोराइड आयनिक बॉन्ड होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड आयनिक बॉन्ड होगा। बेरिलियम क्लोराइड आयनिक बॉन्ड नहीं होगा बेटा। ठीक, इसमें होगा, इसमें नहीं होगा। बेरिलियम में काहे नहीं होगा, बता रहे हैं।
ठीक। और लिथियम क्यों नहीं होगा बता रहे हैं। बेरिलियम, लिथियम अलग से याद करो। लिथियम जो होगा और जो बेरिलियम होगा, लिथियम फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाएगा। बेरिलियम जो है वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, फॉर्म्स। ठीक है, FON फॉर्म। फ्लोरीन और फ्लोरीन हो गया आपका, नाइट्रोजन हो गया, अरे यही में रख दो ना सब कुछ। रुको एक सेकंड बता रहा हूं। ठीक बताता हूं, समझ में। बेरिलियम फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। लिथियम फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इन सभी के साथ में बॉन्ड बनाएगा। ठीक। अब एक चीज जान लो, जो बेरिलियम होगा, ठीक है, इनमें से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, बोले तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक, ऑक्सीजन के साथ में जब ये एक्वस फॉर्म में होगा तब बनाएगा। हाइड्रोजन के साथ में जब ये मोनोमेरिक फॉर्म में होगा तब बनाएगा। ठीक, नोट करो। ठीक है, मोनोमेरिक के साथ में होगा तो आयनिक बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन जब एक्वस फॉर्म में होगा तब बनाएगा। लिथियम फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। बेरिलियम फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। और इसमें से फ्लोरीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ में जब ऑक्सीजन एक्वस में होगा तो बनाएगा और हाइड्रोजन मोनोमेरिक में होगा तो बनाएगा। नोट करा फटाक से। ठीक है, नोट कर लो। फर्स्ट या सेकंड है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंजियम, बेरियम। नीचे के सोडियम से लेके सीजियम से बेरिलियम, मैग्नीशियम से लेके बेरियम तक ये कम एटम अगर किसी कंपाउंड में आपको नजर आते हैं, किसी कंपाउंड में आपको नजर आते हैं तो वहां पर आयनिक बॉन्ड होगा। और ये बेरिलियम और लिथियम यहाँ पे भी नजर आ रहे हैं लेकिन नहीं होगा। रीजन, क्योंकि लिथियम जो होता है वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाएगा। बेरिलियम फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, लेकिन ऑक्सीजन के साथ में एक्वस में होगा तो, और हाइड्रोजन के साथ में मोनोमेरिक में होगा तो वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो लिखो इसमें all the element first A and second A form a ionic bond. ठीक, but बोल दो, लेकिन लिथियम एंड बेरिलियम ओनली आयनिक बॉन्ड फॉर्म, लिथियम बेरिलियम फॉर्म आयनिक बॉन्ड
ओनली फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है। बेरिलियम ऑक्सीजन के साथ में जब होगा तो एक्वस फॉर्म में बनाएगा। ठीक। और हाइड्रोजन के साथ में कभी कभी जब वो मोनोमेरिक फॉर्म में होगा, किसमें? मोनोमेरिक, तब बनाएगा। ठीक है। नोट करो कि ऑल द एलिमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड फॉर्म अ आयनिक बॉन्ड, बट लिथियम एंड बेरिलियम फॉर्म आयनिक बॉन्ड ओनली फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। बेरिलियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ में एक्वस और मोनोमेरिक बनाएगा। ठीक है। और लिथियम एंड बेरिलियम इनके साथ हो गया, बेरिलियम इधर हो गया। ठीक है। नोट करो। ये हो गया, ये मिल गए थे हमको लिथियम बेरिलियम। और एक एक्सेप्शन और लिख लो इसी में। ठीक, कि अमोनिया क्लोराइड, ठीक, एंड एल्युमिनियम फ्लोराइड also be contain ionic bond। ठीक है। नोट करो। नोट कर लिया? अब देखो, अभी तक मैंने क्या बताया कि अभी तक मैंने यही तो बात बताई कि बॉन्डिंग एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें कि एटम गेन करता है अपनी स्टेबिलिटी को। ठीक है। और मॉलिक्यूल। ठीक है। फिर मैंने क्या बताया कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड। टाइप्स ऑफ बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे पता चलेगा कि आयनिक बॉन्ड जो है वो एक सिंपल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड है। इसमें सिंपल सा इलेक्ट्रॉन जो करता है अपने आप को ट्रांसफर करता है, एक मेथड हो गया, एक तरीका हो गया। दूसरी चीज कि एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और अनदर एटम क्या करता है, उसी एटम को गेन कर लेता है इलेक्ट्रॉनों को। ठीक है। वो तो स्टेबल हो जाएगा। तो क्या आयनिक बॉन्ड बना सकता है इससे? हाँ बना सकता है, और नहीं भी बना सकता है। ठीक है। क्या आप बता सकते हो आयंस देख के? हाँ। दूसरा ठप्पा क्या था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर 1.7 के बराबर है या 1.7 से ज्यादा है तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इक्वल टू 1.7 या ग्रेटर देन, तो आयनिक बॉन्ड मस्ट बी फॉर्म। अब इससे पता कर लोगे क्या हर एक एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस याद करते फिरते चलोगे, घूमते फिरते चलोगे क्या बताते हुए हर किसी को? नहीं, आप ऐसे नहीं कर पाओगे। अगर कंपाउंड में फर्स्ट ए और सेकेंड एक के एटम दिखाई पड़े, जैसे एग्जाम्पल कि लिथियम क्लोराइड दिखाई पड़े तो नहीं बनाएगा, बेरिलियम क्लोराइड दिखाई पड़े तो नहीं बनाएगा। कौन कौन से दिखाई पड़े जो बन जाएंगे तुरंत? जैसे हो गया सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंचियम, बेरियम। ये एटम अगर दुनिया के किसी भी कंपाउंड में दिखाई पड़े तो आयनिक बॉन्ड उस कंपाउंड में मौजूद होगा। लिथियम बेरिलियम क्यों नहीं मौजूद होगा? लिथियम बेरिलियम तो कंपाउंड में मौजूद है सर जी, तो उसमें आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं मौजूद है? हाँ, क्योंकि लिथियम और बेरिलियम ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। बेरिलियम जो होगा वो होशियार है, कहेगा कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन और नाइट्रोजन के साथ में बॉन्ड बना दूंगा और हाइड्रोजन के साथ में अलग से बनाऊंगा। कैसे? कि ऑक्सीजन के साथ जब ऑक्सीजन एक्वस फॉर्म में होगा तब बनाएंगे, और हाइड्रोजन जब मोनोमेरिक फॉर्म में होगा तब हम बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे। आप इससे पता चल जाएगा। ठीक है, बोलो। और एक्सेप्शन था कि अमोनिया क्लोराइड एंड एल्युमिनियम फ्लोराइड में भी आयनिक फॉर्म होती है। ठीक है, इतना याद रखना। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे बनेंगे। इसमें क्वेश्चन पूछेगा तुमसे कि
किस कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड है, किस कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड नहीं है। कैन नॉट बी आयनिक बॉन्ड, कैन नॉट बी आयनिक बॉन्ड, या कैन आयनिक बॉन्ड, या कैन आयनिक बॉन्ड। बोलो। या फिर दूसरा टाइप का कि आयनिक कैरेक्टर किसमें मैक्सिमा है, किसमें मिनिमा है, ये पूछेगा बेस्ट आयनिक कैरेक्टर। बोलो। इन्हीं टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला टाइप का क्वेश्चन जो है वो बनाते हैं। ठीक, नोट कर लिए। पहले टाइप का क्वेश्चन, which of the following compound cannot, which of the following compound cannot be आयनिक बॉन्ड। ठीक, किसमें आयनिक बॉन्ड नहीं है। ऑप्शन लिखो। कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक। Which of the following compound cannot be ionic bond, cannot be contain ionic bond, cannot be ठीक है। Which of the following compound cannot be contain ionic bond? पहला ऑप्शन कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड। तो आपको याद है, फर्स्ट है, सेकेंड है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। देखो, मैंने बोला था दुनिया के किसी भी कंपाउंड में अगर ये एटम दिखाई पड़े तो जान जाना, समझ जाना उस कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड मौजूद होगा। ठीक, दुनिया के सारे कंपाउंड देखो, क्या कैल्शियम इस कंपाउंड में मौजूद है? हाँ, आयनिक बॉन्ड होगा, होगा। मैग्नीशियम है, आयनिक बॉन्ड होगा। बेरिलियम है, आयनिक बॉन्ड होगा। सीजियम आयनिक बॉन्ड होगा, होगा। लेकिन मैंने बताया था लिथियम और बेरिलियम के बारे में कि फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग बनाएंगे, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ में बेरिलियम एक्वस और मोनोमेरिक में बनाएगा। तो वो तो बताओ, बेरिलियम क्लोराइड है, BCl, कहीं है Cl नहीं, तो आंसर कौन क्या था? कैन नॉट बी कंटेन आयनिक बॉन्ड, कैन नॉट बी कंटेन, तो इसमें आयनिक बॉन्ड नहीं होगा। बोलो हाँ या ना। समझ में आया क्वेश्चन? नोट करो, दूसरा क्वेश्चन लिखे। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी कंटेन या कैन बी प्रेजेंट आयनिक बॉन्ड। ऑप्शन फर्स्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन टू कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सीजियम क्लोराइड, ऑप्शन डी ऑल। बताओ, which of the following compound can be present ionic bond?
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी प्रेजेंट आयनिक बॉन्ड? फिर से याद करो, फर्स्ट या सेकंड है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड मौजूद बनाएगा, कैल्शियम फ्लोराइड मौजूद, सीजियम मौजूद बनाएगा। ऑल, आंसर कौन सा पड़ा? कैन बी प्रेजेंट आयनिक बॉन्ड। इन सभी में आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट। आंसर कौन सा हो गया? ऑल। नोट करो, आगे बढ़ो। पहले टाइप का क्वेश्चन हो गया, ठीक। ये तो फॉलोइंग कंपाउंड चलो आंसर बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन आयनिक कैरेक्टर? ठीक है भैया, सर जी ने एक बात बताई थी, बस बात खत्म। फर्स्ट है, सेकंड है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ठीक। सर ने बोला था कि दुनिया में किसी भी कंपाउंड में कि अगर ये एटम नजर आए तो उस एटम में आयनिक बॉन्ड होगा। सर ने बताया था ये बात, आयनिक बॉन्ड होगा। ठीक। तो भैया एल्युमिनियम फ्लोराइड इसमें आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो सर जी आंसर नहीं होगा, गलत हो गया। ठीक, गलत हो गया। बेरिलियम क्लोराइड, लिथियम बेरिलियम। सर जी लिथियम बेरिलियम आपने बताया था कि ये तो जो होते हैं ये तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाते हैं भैया, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन अलग केस थे, मोनोमेरिक और एक्वस। तो ये तो बेरिलियम क्लोराइड हो गया, आंसर नहीं होगा। ठीक है। लिथियम क्लोराइड आंसर नहीं होगा। सर जी तो होगा क्या? इसका आंसर होगा ऑल। सर जी ये क्या बता दिया आपने? आपने तो बोला था दुनिया के किसी भी कंपाउंड में अगर ये एटम नजर आए तो आयनिक बॉन्ड होगा। हाँ मैंने सही बोला था, दुनिया के किसी भी कंपाउंड में अगर ये एटम नजर आए तो आयनिक बॉन्ड होगा बच्चा। ठीक। मैंने ये बात बिल्कुल नहीं बोली थी कि आयनिक कैरेक्टर होगा, मैंने आयनिक बॉन्ड की बात करी थी। क्वेश्चन में क्या पूछा है तुमने? झोंकम झोंक तो लगाया, समझ में नहीं आया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन आयनिक कैरेक्टर? उसने आयनिक कैरेक्टर की बात करी है। तो पहला ठप्पा याद करो कि अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करे दूसरा इलेक्ट्रॉन को गेन करे तो आयनिक फॉर्म हो सकता है। बोलो, ठप्पा लग गया था इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से और बताया था सजी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की जगह पे ये यूज कर लो, तो ये यूज किया तो आंसर नहीं आया, तो पहला वाला यूज करें क्या? हाँ, पहला वाला से यूज करोगे अगर आप तो आपका आंसर यहां से बनेगा। सर जी कैसे बनेगा बताओ? बता रहे हैं, इंतजार करो ना थोड़ा, सबर के नाम की चीज नहीं है। एल्युमिनियम फ्लोराइड, बोलो। बेरिलियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड। सर जी
आयन ट्रांसफर हो रहा है, सिंपल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो दूसरा वाला लॉस कर रहा है। बोलो, लॉस कर रहा है, लॉस कर रहा है, लॉस कर रहा है, गेन कर रहा है, गेन कर रहा है, गेन कर रहा है। तो आयनिक बॉन्ड में भी फॉर्म। और मैंने ये भी बोला था कि अगर आयनिक बॉन्ड नजर आ जाए मतलब मैंने बोला था कि आयंस अगर नजर आ जाए, आयंस नजर आवे तो आयनिक बॉन्ड होवे। बोलो हाँ या ना? होवे, होवे। और कंफर्म होवे, नहीं होवे। सर जी क्वेश्चन ने आयनिक कैरेक्टर की बात करी है, तो बेटा एक चीज बताते हैं आपको, कैरेक्टर से याद आया। कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर, ठीक, इसी से रिलेटेड। जैसे एग्जांपल, आपके घर में पापा होंगे, बूढ़ी बूढ़ी अम्मा होंगी। बोलो हाँ या ना? होंगे। किसी घर में नहीं होंगे तो वो कहाँ गए? वो प्यारे हो चुके हैं, ठीक। तो जो होंगे वो उनकी बात कर रहा हूँ, जो नहीं है वो जाने दो, छोड़ो उनको, वो जा चुके हैं वैसे भी, उनको बोल याद करके क्या करेंगे। तो सुनो, मान लो कि आपकी तबीयत क्या हो गई है, खराब, ठीक। आप बेड पर पड़े हो, आपको चढ़ गया है बुखार, और आपके पापा को फोन करके बताया आपकी मम्मी ने कि आपके लौंडे को बुखार चढ़ गया है, बताइए क्या करें? तो कहने लगे कि बगल वाली दुकान से कॉमिफ्लाम की गोली ले लो और खा लो, सही हो जाएगा। तो वहाँ पे मैं आ गया, मैंने कहा कि ये बताओ, इनके जो अब्बा हैं वो डॉक्टर हैं क्या जो बता रहे हैं? तो उन्होंने डॉक्टर तो नहीं, वो तो ऑफिस में है। तो हमने कहा तुमको कैसे पता चला? क्या इनको कॉमिफ्लाम तो सही हो जाएंगे? भैया उनके अंदर कैरेक्टर है डॉक्टर का। क्या वो डॉक्टर है? नहीं। तो उनके अंदर क्या है? उनके अंदर कैरेक्टर है डॉक्टर का। वो क्या डॉक्टर हैं? नहीं है, लेकिन कैरेक्टर तो है। किस चीज का? डॉक्टर का। तभी तो बोले। फिर तबीयत खराब हो गई, बोले अब एंटीबायोटिक ले लो, एंटीबायोटिक ले लिए, सही हो गए। तो क्या वो मान लेंगे कि वो डॉक्टर है? भैया नहीं, भैया डॉक्टर तो नहीं है। ऐसे बताने लगे तो हो गया काम, वो डॉक्टर नहीं है, लेकिन डॉक्टर का कैरेक्टर, ठीक है। फिर घर में चली गई लाइट, और हम लोग गए मीटर के पास, फुड़बुड़ करने लगे, लाइट आ गई। क्या हम इलेक्ट्रीशियन है? नहीं, लेकिन हमारे अंदर इलेक्ट्रीशियन का कैरेक्टर है। घर में खराब हो गई मोटर, प्लम्बर की जरूरत पड़ेगी, अब हमको इलेक्ट्रीशियन जरूरत पड़ेगी। बोलो नल सही नहीं चल रहा है, टोटी खराब हो गई, प्लम्बर की जरूरत पड़ेगी। मैं खुद दुकान पे गया, बताइए इतना इतना वाला टोपी दो, हम खुद बांध लेंगे। क्या मैं प्लम्बर हूँ? नहीं, लेकिन मैंने क्या किया, बांध दिया टोटी को। तो क्या मेरे अंदर उस प्लम्बर वाले के गुण हैं, कैरेक्टर है? हाँ भैया कैरेक्टर है, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं। वैसे ही इन कंपाउंड के पास आयन का कैरेक्टर तो दिखाई दे रहा है, आयनिक बॉन्ड है या नहीं तो नहीं पता। बेटा हमको मतलब है आयन से, आयन्स हैं, आयनिक कैरेक्टर है। तो इसीलिए पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन आयनिक कैरेक्टर। तो भैया कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर होते ही हैं, ठीक। इसीलिए आंसर हो गया ऑल। ओके, नया क्वेश्चन दिखाते हैं, कौन नोट करो।
सॉल्व करो। हो गया? आंसर समझ में आया? कंटेन आयनिक बॉन्ड, एल्युमिनियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, ठीक समझ में आ गया होगा। बेरिलियम सीजियम, बेरिलियम इधर का, सीजियम इधर का, एल्युमिनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड एक्सेप्शन था। नोट करो। ये पहले टाइप के क्वेश्चन खत्म हो गए, और दूसरा टाइप का आयनिक कैरेक्टर से रिलेटेड, ठीक। अब देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और कर लो लास्ट। सॉल्व करो। आंसर हो गया? बहुत। फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया, सेकंड पार्ट ठीक, नए लेक्चर में। देखो बेस्ट आयनिक कैरेक्टर, देखो सॉरी यार, देखो कंडीशन फॉर आयनिक कैरेक्टर, ठीक। आयनिक कैरेक्टर सबसे पहले मैंने बता दिया कि सभी के पास होता है आयनिक कैरेक्टर, ठीक। आयनिक कैरेक्टर सभी के पास है, ठीक है। कंडीशन फॉर आयनिक कैरेक्टर, पहला कंडीशन क्या, एंटी फजान रूल फॉर द आयनिक कैरेक्टर, कंपाउंड के कंपाउंड में आयन होगा तो कंपाउंड आयनिक कंपाउंड होगा, ठीक। द बेस्ट आयनिक कैरेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज मिनिमम इफ चार्ज इक्वल और सेम, तो पॉजिटिव आयन का साइज जितना बड़ा होगा। इस कहने का मतलब क्या है कि द बेस्ट आयनिक कैरेक्टर मैग्नीट्यूड चार्ज मिनिमम, इसका मतलब क्या है कि चार्ज जितना कम होगा आयनिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा, ठीक। ठप्पा लग गया इस लाइन में, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि चार्ज, ठीक है, चार्ज जितना कम होगा
ठीक, आयनिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। तो हम ये बोल दें, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कि चार्ज इनवर्सली आयनिक कैरेक्टर, हाँ या ना? बोल दो, चार्ज इनवर्सली आयनिक कैरेक्टर। कहने का मतलब कि चार्ज अगर ज्यादा होगा तो आयनिक कैरेक्टर कम होगा, चार्ज अगर कम होगा तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। कोई दिक्कत? ठीक है, कि द फर्स्ट आयनिक कैरेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज मिनिमम, देन आयनिक कैरेक्टर विल बी मैक्सिमम। ठीक, इफ चार्ज इक्वल, अगर चार्ज यहां से सेम हो जाए, मैंने क्या बोला? पहली बात यह है कि द फर्स्ट आयनिक कैरेक्टर निकालने का तरीका कि मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज मिनिमम, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज मिनिमम, देन आयनिक कैरेक्टर विल बी मैक्सिमम। ओके, बट चार्ज इक्वल और सेम, तो पॉजिटिव आयन का साइज जितना बड़ा होगा आयनिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा, और नेगेटिव आयन का साइज जितना छोटा होगा तो आयनिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है सर जी, ये तो बता दिया, यहां तक तो समझ में आ गया, लेकिन ये बात थोड़ा पल्ले ना पड़ रहा। मेरे कहने की ये मतलब है भैया कि अगर चार्ज किसी कंपाउंड में सेम है तब क्या करोगे? पहले तो चार्ज देख लिया, 4 कंपाउंड है, ठीक है, चार्ज सबसे कम है तो आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा मेरे पास, चार्ज ज्यादा तो आयनिक कैरेक्टर कम। ठीक, पहला। दूसरा, अगर चार्ज सेम हो जाए, चार्ज सेम हो जाए तो पॉजिटिव आयन का साइज जितना बड़ा होगा, पॉजिटिव वाले का साइज जितना बड़ा होगा तो उसका आयनिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा बड़ा होगा, और नेगेटिव वाले का साइज जितना छोटा होगा आयनिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव वाले का साइज बड़ा होगा तो आयनिक कैरेक्टर भी बड़ा होगा, नेगेटिव वाले का साइज छोटा होगा तो आयनिक कैरेक्टर और भी ज्यादा होगा। साइज बड़ा, आयनिक कैरेक्टर बड़ा, साइज छोटा, आयनिक कैरेक्टर बड़ा। ठीक है सर जी, ये साइज क्या बता रहे हो? बड़ा छोटा बता दिए, साइज बताओ। कहने का मतलब ये है कि पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप ऊपर से नीचे जाने पर साइज जो होता है एटम का वो इंक्रीज करता है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाने पर जो एलिमेंट दिए होते हैं उन एलिमेंट में अगर हमें देखा जाऊं तो सबसे ऊपर से लेके नीचे जा रहे हैं तो साइज जो होगा वो बड़ा होगा। तो एलिमेंट जैसे एग्जांपल जान जाओ, लिथियम फर्स्ट है मेटल, ठीक है, फर्स्ट है मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ओके, कहेंगे कि ऊपर से नीचे जाने पर साइज बड़ा होता है, ऊपर से नीचे जाने पर साइज जो होता है बड़ा होता है। तो ऊपर से नीचे जाएंगे साइज क्या होगा? ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है? साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बोलो हाँ है ना? ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो नीचे वाले का साइज सबसे ज्यादा बड़ा होगा, उससे छोटा ये होगा, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये। ऑर्डर आएगा भैया, क्वेश्चन ऑर्डर आएगा इस पे। नोट करो, नोट कर लो, फिर क्वेश्चन देखते हैं, समझ जाओगे।
देखो थोड़ा सा जल्दी देखो, हाँ ठीक है, चार्ज इसके बराबर, ठीक, कैसे, सोडियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड डाल दिया, ठीक ठीक है। अच्छा आयनिक बॉन्ड अलग बताया था ना, आयनिक कैरेक्टर बोल रहा है, आयनिक कैरेक्टर की बात चल रही है ना, कैरेक्टर सबके पास है, बात याद रखना, कैरेक्टर सबके पास है, याद रखना, आयन का कैरेक्टर सबके पास है। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो जी चार्ज ही नहीं समझ में आता हमको, पहली बात ये अनायन कैटायन का बना रहे हो, जान लो, फर्स्ट है, सेकेंड है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, जो काम पढ़ेंगे बताते जा रहे हैं, ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, +2, फर्स्ट एक मेटल +1, सेकेंड एक मेटल +2, थर्ड एक मेटल +3, थर्ड एक मेटल +3, थर्ड एक मेटल, अभी तक क्या मिला है, एल्युमिनियम +3, ओके, दिमाग में रखो, सोडियम +1, +2, +3, चार्ज कितना आया, +1, प्लस का 2, लॉस इलेक्ट्रॉन, प्लस का 3, चार्ज जितना कम होगा आयनिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, बोलो। तो चार्ज कम किसमें है सर जी, पहले वाले में, तो ऑर्डर लिख लो, ऑर्डर 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 लिखोगे, ए फिर बी फिर सी, ये ऑर्डर आ गया, नोट करो चार्ज पे, चार्ज पे नोट करो, बहुत नोट करो, ठीक। अब सुनो, ठीक है, चार्ज 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 कैसा हुआ, प्लस का 1, प्लस का 1, प्लस का 1, प्लस का 1। अगर बेटा चार्ज चार्ज सेम हो जाए, कैसा हो जाए, सेम, तो पॉजिटिव वाले का साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा, आयनिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा, ठीक। निगेटिव वाले का साइज जितना छोटा होगा, आयनिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। साइज की बात करें तो ऊपर से नीचे जाने पर एलिमेंट का साइज बड़ा होता जाता है। कितना होता जाता है? बड़ा।
बड़ा होता जाता है। सही बात है, ऊपर से नीचे जाएगा तो एलिमेंट का साइज बड़ा ही हो जाएगा। समझे बेटा, अंदर की बातें नहीं। ठीक है, नोट करो। पॉजिटिव वाले का साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा नेगेटिव उतना ही बड़ा होगा, नेगेटिव वाले का साइज जितना छोटा होगा नेगेटिव उतना ही बड़ा होगा। नोट करा। लिखे, हटाएं। क्वेश्चन लिखो। Which of the following compound which of the following compound which of the following compound increases order of increasing order of ionic character? Which of the following compound contain which of the following compound increasing order of ionic character? पहला बेरिलियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, नहीं कैल्शियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड। क्वेश्चन करो। which of the following compound increasing order of ionic character? आयनिक करेक्टर है इंक्रीजिंग ऑर्डर बता दो बस। आयनिक करेक्टर का कंडीशन बताए थे सारी। सबसे पहले चार्ज सभी में, चार्ज जितना छोटा होगा, चार्ज जितना कम होगा, आयनिक करेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। सब में चार्ज कैसा हो गया भैया? सेम हो गया। चार्ज सेम हो गया तो क्या देखोगे? पॉजिटिव आयन का साइज जितना ही ज्यादा बड़ा होगा, आयनिक करेक्टर तो बड़ा होगा। नेगेटिव वाले का साइज जितना, अच्छा नेगेटिव देखो सब सेम है ना, सेम एलिमेंट सेम है ना, साइज से कोई मतलब नहीं, वैसे ऑलरेडी हो गया। बट यहाँ पे आओ, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम सीजियम क्लोराइड कहाँ डाला? बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम क्लोराइड, ठीक है, ऐसा स्ट्रोंशियम क्लोराइड। ठीक, तो ये बताओ, तब इनमें बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम में सब में चार्ज जो है वो सेम हो गया, तब क्या देखोगे? तब देखोगे साइज। तो बताओ सेकेंड के मेंबर है सारे, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम। ठीक, सेकेंड क्या है? ऊपर से नीचे जाने पर साइज क्या होता है बेटा? बड़ा होता है धीरे धीरे। ठीक है, साइज बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा? डी वाले का। उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा। हमें किस ऑर्डर में लिखना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे छोटा कौन सा हो गया? ए। ठीक, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। चलो
ठीक है, लिखो। ऑर्डर लिखो, हटाए। साइज वाला क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, आ गया। चलो, राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ write the increasing order of ionic character in the following compound. Option A, यार इतना करो क्वेश्चन। राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनी कैरेक्टर इन द फॉलोइंग कंपाउंड। इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। देखो एनी कैरेक्टर के लिए ठीक। देखो चलो देखो बेटा, मैंने क्या बताया था कि अगर चार्ज सभी में सेम हो जाए तो अब क्या देखते हैं कि पॉजिटिव वाले का साइज जितना ही ज्यादा बड़ा होगा और आयनिक कैरेक्टर भी उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। नेगेटिव वाले का साइज जितना छोटा होगा आयनिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। बोलो, मैंने ये कंडीशन बताई थी। अब नेगेटिव वाले देखो, नेगेटिव 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 नेगेटिव, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, दो कोफिशिएंट दो कोफिशिएंट दो कोफिशिएंट दो कोफिशिएंट। कोई दिक्कत? क्या ये सभी के सभी कैसे हैं बेटा? सर जी नेगेटिव वाले तो सेम हो गए, कांस्टेंट हो गए, बोले तो सेम है सब, कोई दिक्कत नहीं। तो जी नेगेटिव साइन सेम है, एलिमेंट एलिमेंट भी कैसा है? सेम। बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम बेरियम, सर जी पॉजिटिव सेम है सभी में।
लेकिन एलिमेंट सच डिफरेंट है। अच्छा डिफरेंट है, साइज देखो, अगर डिफरेंट है तो क्या देखोगे, साइज। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर साइज बड़ा होता है, एलिमेंट का साइज बड़ा होता है। तो ऊपर से नीचे जाएंगे, एलिमेंट का साइज जो होगा वो बड़ा होगा। तो आंसर में लिखोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे अच्छा आंसर डी सबसे अच्छा हो गया, उसके बाद सी हो गया, सी के बाद बी, और बी के बाद ए। नोट करो। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन करो। द फॉलोइंग कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम मैनी कैरेक्टर, मैग्नीशियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम बोरान, मैग्नीशियम आयोडेट। करो क्वेश्चन करो। देखो, which of the following compound having maximum ionic character? ठीक, मैग्नीशियम क्लोराइड 2F-। ठीक, देखो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, चार्ज सभी में सेम सेम सेम।
पॉजिटिव वाले का साइज, पॉजिटिव वाले का चार्ज जो है सर जी वो सेम है, नेगेटिव वाले का सेम है। एलिमेंट पॉजिटिव वाले सेम है, नेगेटिव वाले के एलिमेंट डिफरेंट है सर जी। अच्छा सर जी अगर डिफरेंट है तो क्या करोगे, साइज किसका, नेगेटिव का। सर जी बताया था नेगेटिव वाले का साइज जितना छोटा होगा, नेगेटिव वाले का साइज जितना ही ज्यादा छोटा होगा, आयनिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। साइज सर जी साइज की बात करें तो ऊपर से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऊपर से नीचे जाने पर साइज बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा साइज आई का होगा, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा। तो सबसे छोटा साइज किसका होगा, फ्लोरीन का। साइज छोटा, साइज बड़ा, बोलो साइज छोटा, साइज बड़ा। सर जी साइज छोटा फ्लोरीन का, सर जी साइज छोटा तो आयनिक कैरेक्टर बड़ा, तो मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर इसी का होगा, मिनिमम इसका होगा। तो मैक्सिमम के लिए आंसर बन गया ए। टिक मारो, आगे बढ़ो, कैमरामैन फोकस करो। ठीक है, हटाएं। करो क्वेश्चन। क्वेश्चन करो, आंसर मैच करो। आंसर मैच करो। देखो बेटा, which of the following compound having minimum ionic character? पहला ऑप्शन लिथियम क्लोराइड, दूसरा ऑप्शन बेरिलियम क्लोराइड, तीसरा ऑप्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन एल्युमिनियम क्लोराइड, ट्राइक्लोराइड ना। हाँ, लिथियम को आयनिक कैरेक्टर सबके पास होता है, सर ने बताया था। लिथियम क्लोराइड का आयनाइज कर दिए, चार्ज कितना आया भैया, +1 +2 +2 +3, -1 -1 -1। बताओ चार्ज सभी में कैसे हैं, वेरिएबल। चार्ज सभी में कैसे हैं, वेरिएबल। पहले आंसर चार्ज से आ गया, ये बताया था पहला पॉइंट।
कि चार्ज जितना कम होगा आयनिक कैरेक्टर उतने ज्यादा होगा। बोलो, तो चार्ज सबसे कम किसमें है? देखो, चार्ज सबसे कम किसमें है? पहले वाले में। तो इसका आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? मैक्सिमम होगा। हमें आंसर क्या बताना है? मिनिमम। तो इसका मतलब सर जी, जिसमें चार्ज जो होगा ज्यादा होगा तो आयनिक कैरेक्टर कम होगा, तो मिनिमम होगा आयनिक कैरेक्टर। फिर बोलो, ये किसके लिए हो गया? मैक्सिमम के लिए। ठीक, बोलो, तो चार्ज सबसे ज्यादा किसमें है? इसमें है। चार्ज सबसे ज्यादा किसमें? इसमें है। तो आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? कम होगा। मिनिमम आंसर कौन सा होगा? डी। टिक मारो, आगे बढ़ो। Which of the following compound having maximum ionic character? Chromium dioxide, chromium dioxide, all having equal ionic character. अब कैसे निकालोगे? अब हम लोग निकालेंगे, एक पॉइंट लिख लो, नोट लगा के पॉइंट लिख लो, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है चार्ज। तो चार्ज निकालने के लिए ऑक्सीडेशन निकाल लो, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। तो पहले वाले का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, Cr2O3, दूसरा वाला CrO3 नहीं Cr2O3, ओके, दूसरा हो गया। तीसरा निकालो, CrO5 पेंटाक्स क्रोमाइट। देखा, इसका निकालो ऑक्सीडेशन नंबर। किसका निकालना है? क्रोमियम का निकालना है। 2x माइनस ऑक्सीजन कितना होता है? माइनस का 2 मल्टीप्लाई कितने का? 3 का, बराबर 0। 2x माइनस ठीक, कितना हो गया? 3 2 जा 6, 2x प्लस माइनस माइनस 6 0, 2x माइनस 6 0, 2x उधर जाएगा, 6x 6 डिवाइड बाई 2, 2 3 जा 6, x की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। तो चार्ज कितना आ गया? प्लस का 3, इधर आओ, Cr ओनली x प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 बराबर 0, x प्लस 3 2 जा 6 बराबर 0, x माइनस 6 इक्वल टू 0, x बराबर 6। कितना आ गया? 6।
कितना आ गया, प्लस का 3 प्लस का 6, इधर कितना आएगा x माइनस 5। अच्छा वो बेटा 0 x प्लस 5 2 जा 10 प्लस माइनस माइनस 10 0 x बराबर 10, कितना आया 10। अब देखो चार्ज सबसे कम किसमें, इधर आओ लगाओ, चार्ज कम आयनिक करेक्टर ज्यादा। मैक्सिमम आयनिक करेक्टर पूछा ना, मैक्सिमम आयनिक करेक्टर, ठीक। मैक्सिमम आयनिक करेक्टर के लिए चार्ज सबसे कम किसमें है, +3 +6 +10। चार्ज सबसे कम किसमें है, पहले वाले में, प्लस का 3। तो चार्ज जितना कम होगा आयनिक करेक्टर उतना ही ज्यादा होगा, और पहले वाले में चार्ज जो है बेटा वो कम है, तो आयनिक करेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ए। टिक मारो, आगे बढ़ो, नोट करो जल्दी से। क्वेश्चन हो पा रहा है यार। ठीक है, निकाल लिया। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब ही होता है चार्ज। निकालो चार्ज, निकालो चार्ज का मतलब ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, चार्ज। तो ए वाले निकालो, MnO2 x प्लस माइनस का 2 मल्टीप्लाई का 2 बराबर का 0, x माइनस का 4 0 प्लस 4, इधर आओ, बी निकालो, Mn2O3 मैग्नीज डाइऑक्साइड 2x थोड़ा फास्ट करो यार, ठीक है। x बराबर कितना आ गया, प्लस का 3, ठीक। Mn2 कितना 2x प्लस का 2 माइनस का 2 0, 2x माइनस का 2 0, x बराबर 2x बराबर 2, तो x बराबर 1। आंसर बताओ। मैक्सिमम आयनिक करेक्टर, चार्ज कम आयनिक करेक्टर ज्यादा, 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 मैक्सिमम आयनिक करेक्टर, मिनिमम आयनिक करेक्टर। लिखो जल्दी से। नोट कर लो। अब देखो भैया, आयनिक के क्वेश्चन यहाँ पे खत्म, ठीक। अब बची है आयनिक की प्रॉपर्टीज, तो थोड़ा सा बचेगा आयनिक प्रॉपर्टीज में, वो हम लोग कल पढ़ा देंगे, ठीक है। आयनिक प्रॉपर्टी जो है कल पढ़ा देंगे।
तो अभी तक हमने पढ़ा क्या? अभी तक जो मैंने पढ़ा है कि बॉन्डिंग इज अ फिनोमेना इन विच एटम और मॉलिक्यूल गेन स्टेबिलिटी। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड में हमने पहला बॉन्ड कौन सा पढ़ा भैया? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि ये सिंपल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड होता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, दूसरा वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो एलिमेंट होता है, वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को गेन कर लेता है भैया। जब इलेक्ट्रॉनों को गेन कर लेगा तो उसमें आयनिक बॉन्ड जो होगा वो बन जाएगा। बोलो, मे बी फॉर्म। दूसरा थप्पा क्या बताया था कि इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो होता है वो बराबर हो 1.7 के या इक्वल हो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो इक्वल हो या ग्रेटर देन हो 1.7 से, तो आयनिक बॉन्ड जो होगा वो फॉर्म हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो क्या आप इससे लगाओगे? हर किसी का याद करते फिरोगे? तो सर ने एक ट्रिक बताई क्या कि फर्स्ट और सेकंड है। फर्स्ट के मेटल क्या होगा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सेकंड के बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, बेरियम। अब ये सभी के सभी जो होते हैं ये किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट अगर नजर आ जाए तो वो कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड बना रहा होगा, जिसमें से लिथियम और बेरिलियम जो होते हैं वो एक्सेप्शन होते हैं। लिथियम और बेरिलियम जो तुम्हारे होते हैं वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ में आयनिक बॉन्ड बनाता है, जिसमें से स्पेशल क्या है? बेरिलियम। बेरिलियम की फिक्स कंडीशन है कि हम जो है वो सिर्फ अगर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, फिक्स है। वैसे लिथियम का भी फिक्स है, लेकिन बेरिलियम का कुछ केस है। क्या केस है भैया? कि वो बताना चाहता है अपना दुख कि मैं अगर ऑक्सीजन के साथ में बनाऊंगा तो एक्वस में बनाऊंगा, और हाइड्रोजन के साथ में बनाऊंगा। बोलो, ये सब कभी कभी बनाते हैं। वैसे अगर हाइड्रोजन के साथ में बनाऊंगा तो मोनोमेरिक फॉर्म में बनाऊंगा। अच्छा, पॉलीमेरिक आ जाएगा तो तब कोवेलेंट बॉन्ड आ जाएगा। पॉलीमेरिक में कोवेलेंट बॉन्ड आ जाएगा, और हम पढ़ क्या रहे हैं? आयनिक। तो मोनोमेरिक जरूरी है, इसीलिए जरूरी था। ठीक है, तो ऑल द एलिमेंट फर्स्ट एंड सेकंड है आर फॉर्म आयनिक बॉन्ड, बट एक्सेप्शन लिथियम एंड बेरिलियम। ठीक है, बता दिया ना। अच्छा, एक बात और बताया था एक्सेप्शन में कि अमोनिया क्लोराइड NH4Cl और एल्युमिनियम फ्लोराइड AlF3 या एल्युमिनियम ट्राइफ्लोराइड, ये सभी में आल्सो आयनिक फॉर्म होती है। ओके, पहले टाइप का क्वेश्चन क्या बताया था? मैक्सिमम या मिनिमम। पहले टाइप का क्वेश्चन कैन नॉट बी कंटेन आयनिक बॉन्ड, कैन बी कंटेन आयनिक बॉन्ड। दूसरा आयनिक कैरेक्टर। तीसरा डज नॉट आयनिक कैरेक्टर। तीसरा मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर, मिनिमम आयनिक कैरेक्टर। साइज से पहला कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि पहले से तो ये ऑल द एलिमेंट से लग जाएगा फर्स्ट या सेकंड वाले से। दूसरा वाला कि अगर आयनिक कैरेक्टर भी पता चल जाएगा। अब क्या कि चार्ज जितना कम होगा आयनिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। दूसरा कि अगर चार्ज सभी में सेम हो जाएगा तब एंटी फैजान रूल के अकॉर्डिंग जाओगे तो पॉजिटिव वाले का साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा आयनिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। बोलो हाँ या ना? आयनिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। और नेगेटिव वाले का साइज जितना छोटा होगा आयनिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। बोलो हाँ या ना? ये कब लगाओगे? जब चार्ज सभी में सेम हो जाएगा। बोलो सर जी, साइज बोल रहे हैं आप, साइज से क्या मतलब है? तो साइज से ये मतलब है कि डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे जाने पर एलिमेंट का साइज जो होता है वो बड़ा होता है। अब इससे क्वेश्चन लगा लोगे। ठीक, दूसरा क्या कि ऑक्सीडेशन नंबर जो होते हैं वो एक तरह से चार्ज ही होते हैं। तो किसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, वो चार्ज हमारे लिए है, तो वहां से पता चल जाएगा। बोलो हाँ या ना? ये आपका आयनिक बॉन्ड खत्म हुआ। आयनिक बॉन्ड का जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें प्रॉपर्टीज में पढ़ाऊंगा। बोलो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज पढ़ा दूंगा आयनिक बॉन्ड की। थोड़ा सा मिनट लगे, 30-40 मिनट का लेक्चर होगा, अब देख लीजिए। और इस लेक्चर को आगे प्रोवाइड कीजिएगा। और प्लीज़ भैया लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें, और प्लीज़ सपोर्ट करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।